बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ऑडिटिंग लेक्चर 6। इस लेक्चर में हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड अनमोडिफाइड ओपिनियन। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अनमोडिफाइड ओपिनियन की टाइप्स और इसकी कंडीशन जो है और इसके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के बारे में बात की है। तो सॉरी, आज के लेक्चर के जो हमारे लेक्चर कंटेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, फर्स्ट वन है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट। अगर ऑडिट रिपोर्ट में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, कोई ओपिनियन है तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। और सेकेंड वन जो है वो देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ मटेरियलिटी टू टाइप्स ऑफ ओपिनियन। वो जो टाइप्स ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियन है, सबसे पहले मटेरियलिटी को डिस्कस करना है, उसके बाद उसकी टाइप्स ऑफ ओपिनियन को उससे रिलेट करना है। जो थर्ड वन है कंडीशन रिक्वायरिंग अ मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। अब जो कंडीशन उसके लिए रिक्वायर होते हैं जब किसी ओपिनियन में वो चेंजिंग करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन हैं जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हमारे आज के लेक्चर के ये 3 ऑब्जेक्टिव है। तो देखते हैं फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट। जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें अगर वो चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके पास कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो कि उस कंडीशन के बेस पे वो मॉडिफाई कर सकते हैं अपने ऑडिट रिपोर्ट को। तो देखते हैं, सबसे पहले है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट। देयर आर 3 कंडीशन रिक्वायरिंग अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन। तो 3 किस्म की जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, ये रिक्वायर होती हैं जब वो ऑडिट ओपिनियन में मॉडिफिकेशन करते हैं। द फर्स्ट वन क्या है? द स्कोप ऑफ द ऑडिट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड। कि जो ऑडिट का जो स्कोप है वो रिस्ट्रिक्टेड हो। उसकी रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यहाँ पे आगे लिखा हुआ स्कोप लिमिटेशन हो, ठीक है। ये ना हो कि जो ऑडिटर है, ठीक है, वो किसी भी टाइम या मतलब अपनी तरफ से कुछ भी उसमें प्रिंसिपल वगैरह लेके आ सकता है, ये बात नहीं है। जो ऑडिट है उसके लिए भी कोई है लिमिटेशन होती है, स्कोप लिमिटेशन होती है कि वो उसके अंदर अंदर काम कर सकता है। और मॉडिफिकेशन की भी उसके लिए कि कितनी उसमें चेंजिंग कर सकता है, उसके लिए भी उनके पास क्या होता है, लिमिटेशन होती है। सेकेंड वन है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दूसरी बात जो है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर वो अभी तक प्रिपेयर ना की है अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, तो उसमें भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। थर्ड वन जो है द ऑडिटर इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। अगर हम कहें कि जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर इसके लिए आगे क्या कंडीशन है कि वो मॉडिफाई कर सके। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट, ये जो इसको दोबारा 1 बाय 1 को हम डिस्कस करते हैं विद डिटेल। सबसे पहले देखें, हमारे पास है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट मे बी अप्रोप्रिएट। जो 3 किस्म की रिपोर्ट होती है जो हम कहते हैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, वो कौन कौन सी रिपोर्ट होती हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर अ स्कोप लिमिटेशन और डिपार्चर फ्रॉम गिव बट ओनली व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयरली स्टेटेड। क्वालिफाइड ओपिनियन ये होता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, उसका ओपिनियन ये है कि ये बिल्कुल फेयरली स्टेटेड है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। तो ऑडिटर जो है वो अपने रिपोर्ट को कंक्लूड करता है क्वालिफाइड ओपिनियन देके। क्वालिफाइड ओपिनियन से मतलब ये है कि इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है। सेकेंड वन है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन का मतलब है यूज्ड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सो मटेरियलिटी मिसस्टेटेड और मिसलीडिंग। तो जैसे कि क्वालिफाइड का मतलब है, हमने बात की फेयरली है। एडवर्स का मतलब है कि अगर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसस्टेटेड है, मिसलीडिंग है, उसकी जो व्यू है ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है, ठीक है, तो ये एक और ओपिनियन होता है जिसको हम कहते हैं एडवर्स ओपिनियन, जो कि बिल्कुल ट्रू एंड फेयर वो व्यू नहीं देता। That they do not present fairly in financial position of the entity. This is uncommon and is rarely used.
ठीक है। तो ये अनकॉमन है, मोस्टली यूज़ नहीं होता, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं वो अपने ओपिनियन दो तरह के रखते हैं, एक ही तरह के मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन रखते हैं कि वो जो भी ऑडिट करेंगे वो क्वालिफाइड ऑडिट होगा, क्वालिफाइड ओपिनियन के बेस पे करेंगे। थर्ड वन है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यूज्ड व्हेन द ऑडिटर कैन नॉट फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू सेवर स्कोप लिमिटेशन, लेक ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर और लेक ऑफ इंडिपेंडेंस। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में ये है कि जो ऑडिटर होता है वो कोई भी लिमिटेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकता, या तो उसकी जो है दो बातें होती हैं, या तो सेवर स्कोप लिमिटेशन की वजह से या फिर लेक ऑफ नॉलेज की वजह से वो ऑडिटर जो है वो अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे सकता, या फिर लेक ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से अगर वो ऑडिटर है उसका कोई ना कोई रिलेशन है तो उसकी वजह से भी वो अपना कोई क्वालिफाइड ओपिनियन पेश नहीं कर सकता, जिसको हम कहते हैं डिस्क्लेमर ओपिनियन, कि जो अपना कोई ख़ास तौर पर क्लियरली अपने ओपिनियन को वो शो नहीं करते। तो इसको हम जो है अभी कैटेगराइज किया हुआ है, कैटेगरीज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले हैं स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड रिपोर्ट। ये क्या होता है? द कंडीशन स्टेटेड अबव हैज बीन मेट, मतलब कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है तो हम कहते हैं ये क्या है? अनमोडिफाइड ओपिनियन है। अब सेकंड वन है अनमोडिफाइड ओपिनियन, ठीक है, जिसको हम एम्फेसिस ऑफ एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ, जिसको हमने एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ पिछले में हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद है क्वालिफाइड क्वालिफाइड के बाद हम बात करते हैं डिस्क्लेमर की। तो ये वो कैटेगराइज किया हुआ है ऑडिट रिपोर्ट को कि अनमोडिफाइड है, अनमोडिफाइड ओपिनियन में कौन कौन से आते हैं, या क्वालिफाइड है, ठीक है, या फिर एडवर्स है, या फिर डिस्क्लेमर है। तो इन सबको हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। हम आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर का, रिलेशनशिप ऑफ मटेरियलिटी टू टाइप्स ऑफ ओपिनियन। के मटेरियलिटी के जो रिलेशनशिप हैं उसके टाइप्स ऑफ ओपिनियन से, जो टाइप्स ऑफ ओपिनियन को हमने डिस्कस कर लिया, अब उसको मटेरियलिटी के साथ रिलेट करते हैं और फिर उसके टाइप्स को भी डिस्कस करते हैं। मटेरियलिटी क्या है? अ कॉमन डेफिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इज। कौन कौन सी चीज़ें हैं मटेरियलिटी में हम डिस्कस करते हैं। अ मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर मटेरियल इफ नॉलेज ऑफ द मिस स्टेटमेंट विल अफेक्ट अ डिसीजन ऑफ अ रीजनेबल यूजर ऑफ द स्टेटमेंट। तो मटेरियलिटी का मतलब ये है कि वो मिस स्टेटमेंट या फिर वो फेयर एंड व्यू जो है जो कि बिल्कुल ट्रू नहीं है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, और वो हम अगर वो जो मिस स्टेटमेंट है वो अगर हम प्रेजेंट करते हैं या रिपोर्ट बना के अपने यूज़र को देते हैं, तो अगर वो उसके बेस पे गलत डिसीजन ले और वो डिसीजन जो है उनको इफ़ेक्ट करे, तो फिर हम कहते हैं कि ये मटेरियलिटी है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? मिस स्टेटमेंट है और ये ट्रू एंड फेयर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं मटेरियलिटी। तो 3 लेवल ऑफ मटेरियलिटी आर यूज्ड फॉर डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ ओपिनियन टू इशू। तो 3 किस्म के मटेरियलिटी यूज होते हैं जो कि मिस स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिससे हम रिलेट करते हैं ओपिनियन के साथ। उसके बाद जो ऑडिट है अपने ओपिनियन पेश करता है, तो वो कौन कौन सी है? फर्स्ट वन है अमाउंट्स आर इमटेरियल। अ स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट, कि जो अमाउंट्स है, ठीक है, वो इमटेरियल है, मतलब उसमें किसी किस्म की गलती नहीं है, तो फिर वो कौन सा ओपिनियन पेश करते हैं? अ स्टैंडर्ड अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसमें मटेरियलिटी नहीं है अमाउंट्स में। सेकेंड वन है अमाउंट्स आर मटेरियल बट डू नॉट ओवरशैडो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। फर्स्ट में हमने बात की कि अमाउंट जो है इमटेरियल है, उसमें कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, और जो भी स्टेक होल्डर जो है वो डिसीजन लेंगे तो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर लेंगे। दूसरे में हम कहते हैं कि मटेरियल है, अमाउंट्स मटेरियल है, मतलब मिस स्टेट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरऑल जो है कोई वो इफेक्ट नहीं होता। अ क्वालिफाइड ओपिनियन यूजिंग एक्सेप्ट फॉर इज अप्रोप्रिएट।
तो वो क्या यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट, कि मतलब अमाउंट में थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड वन जो है, अमाउंट्स आर सो मटेरियल आर सो परवेसिव दैट ओवरऑल फेयरनेस ऑफ द स्टेटमेंट इज इन क्वेश्चन, के मतलब जो जितने भी अमाउंट्स है, ठीक है, वो टोटली क्या है, फेयर नहीं है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, डिस्क्लेमर और एडवर्स ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट। तो वो कहते हैं कि जो हमने डिस्कस किया कि एडवर्स ओपिनियन जो है वो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडिटर है उसने अपनी बेस पे कोई डिसीजन नहीं लिया हुआ है और वो बायसनेस भी हो सकता है। इस वजह से वो क्या कहते हैं, अपना एडवर्स ओपिनियन कहते हैं कि ये अप्रोप्रिएट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ मटेरियलिटी टू इट्स टाइप्स। देखिए सबसे पहले देखते हैं मटेरियलिटी का लेवल क्या है, इमटेरियल है, मटेरियल है या हाईली मटेरियल है। ये तीन किस्म के हमने बात की है। उसके बाद सिग्निफिकेंस इन टर्म ऑफ रीजनेबल यूजर डिसीजन, उसके बाद है टाइप्स ऑफ ओपिनियन। तो सबसे पहले इमटेरियल में हमने बात की यूजर डिसीजन आर अनलाइकली टू बी अफेक्टेड, कि जो यूज़र का डिसीजन होगा वो अफेक्टेड होगा, ठीक है, वो अफेक्टेड नहीं होगा। जो उसका डिसीजन होगा वो जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे डिसीजन लेगा तो बिल्कुल ट्रू लेगा, क्योंकि हमने बात की है कि वो इमटेरियल है, उसमें कोई गलती मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो टाइप्स ऑफ ओपिनियन क्या है, ये अनमोडिफाइड में आता है। उसके बाद है मटीरियल, अगर उसमें थोड़ी सी गलती है तो फिर क्या होगा, यूजर डिसीजन आर लाइकली टू बी अफेक्टेड ओनली इफ द इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन इज रिपोर्टेड टू द स्पेसिफिक डिसीजन बीइंग मेड। तो उसमें देखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है, तो फिर हम क्या कहते हैं, ये क्वालिफाइड ओपिनियन है। हाईली मटेरियल क्या है कि मोस्ट ऑफ द यूजर डिसीजन बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर लाइकली टू बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, द इफेक्ट ऑफ मटेरियलिटी इज प्रेजेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ऑडिट है। तो ये तीनों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इसको हम समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वन है मटेरियलिटी को हम अगर कंटिन्यू करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास है मटेरियलिटी डिसीजन। मटेरियलिटी के बेस पे हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं, तो देखें, decisions regarding materiality in specific audit situations involves judgment on the part of auditor। वो जजमेंट को देखते हैं। these decisions are based on the following, जो वो किस बेस पे डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले मटेरियलिटी डिसीजन, नॉन गेप कंडीशन। मटेरियलिटी डिसीजन का मतलब है कि उसमें मिस स्टेटमेंट है, फेयर एंड ट्रू व्यू नहीं है, तो फिर उसका मतलब क्या है कि नॉन गेप कंडीशन है। उन्होंने जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनको फुलफिल नहीं किया और उनके प्रिंसिपल के बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं की। सेकंड वन है डॉलर अमाउंट कंपेयर विद अ बेंचमार्क, या फिर जो डिसीजन लेते हैं मटेरियलिटी डिसीजन, उसमें ये भी हो सकता है कि डॉलर के अमाउंट जो है वो किसी और बेंचमार्क के साथ वो कंपेयर करते हैं, या फिर उनकी मेयरबिलिटी जो है मेयरमेंट करते हैं उस वो भी डिफरेंस हो सकते हैं, या फिर उसके अलावा नेचर ऑफ द आइटम जो है उसमें उनके डिफरेंस ओपिनियन हो सकते हैं। और जो लास्ट वन है मटेरियलिटी डिसीजन, स्कोप लिमिटेशन कंडीशन, जो हमने स्कोप की इसकी बात की है वो भी डिफ़र कर सकती है और उसमें भी मिस स्टेटमेंट हो सकती है। तो ये 5 चीज़ें हैं कि जिसमें मिस स्टेटमेंट पाई जाती हैं, मटेरियलिटी डिसीजन, डॉलर अमाउंट, मेजरमेंट में, नेचर ऑफ द आइटम, और उसके लास्ट वन लिमिटेशन जो है और इसकी कंडीशन जो है डिफरेंट कंडीशन। और आज के लेक्चर का जो लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कंडीशन रिक्वायरिंग अ मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, उसको देखते हैं। डिस्कशन ऑफ कंडीशन रिक्वायरिंग अ मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, तो मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं अपने ओपिनियन को, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है। तो फर्स्ट हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑडिट ओपिनियन कैन अराइज फ्रॉम सेवरल डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। तो उसकी मुख्तलिफ किस्म की सर्कमस्टांसेस होती है जिसकी वजह से वो अपने ओपिनियन को मॉडिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन है ऑडिटर स्कोप हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड, जो ऑडिटर का स्कोप है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्या मतलब, काज बाय द क्लाइंट और बाय कंडीशन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इधर द क्लाइंट और द ऑडिटर। ठीक है, कि जो उसके पास जो कंट्रोल है वो अपने कंट्रोल के बियॉन्ड में, कोई मतलब जिसको हम क्लाइंट कह सकते हैं, ठीक है, या ऑडिटर जो है
वो उसको काज कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है उसकी लिमिटेशन को। सेकेंड वन है स्कोप रिस्ट्रिक्शन कैन लीड अ क्वालिफाइड रिपोर्ट। जो हमने क्वालिफाइड रिपोर्ट को डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, इट डिपेंडिंग अपॉन द फिक्स इन द सिचुएशन, कि उसमें वो देखते हैं कि क्या फैक्ट है, क्या हकीकत उसमें क्या है। तो ये हम आगे फिगर 3.9 और 3.8 में देखते हैं, जो हमारे अगले स्लाइड में है, उसमें हम उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो जो सेकेंड वन है हमारे पास, स्टेटमेंट आर नॉट इन कन्फर्मिटी विद गेट, कि जो भी स्टेटमेंट दी है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो फिर क्या होता है, अ डिपार्चर फ्रॉम गेट में रिजल्ट इन क्वालिफाइड रिपोर्ट, तो फिर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट करते हैं, अनमोडिफाइड रिपोर्ट वो इशू नहीं करते। और एन एडवर्स ओपिनियन, या फिर एडवर्स ओपिनियन देते हैं जो उनके पास जो सिचुएशन उनके सामने होती है। अब हम इसको देखते हैं 3.9.8 को, जो फिगर है उसे हम आगे इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखिए, क्वालिफाइड रिपोर्ट ड्यू टू स्कोप रिस्ट्रिक्शन, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। जो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट होता है, इसके बारे में हमने बात की है कि जो रिपोर्ट बनाता है, जो भी ऑडिटर होता है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वो किस चीज़ को देखता है, वो सिर्फ एविडेंस को, और जो अप्रोप्रिएट उसके पास जितने भी एविडेंस हो उसके बेस पे अपना क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन या अनमोडिफाइड ओपिनियन वो पेश करता है। तो उसमें कहते हैं बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, उसके क्वालिफाइड ओपिनियन के बेसिस क्या है, तो वो डिफरेंट देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा क्वालिफाइड ओपिनियन है, क्वालिफाइड ओपिनियन में हम यही बात करते हैं कि उनकी जो पैराग्राफ ऊपर गिवन है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, ठीक है, कि उसमें जितने भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू को। तो फिर वो क्या करते हैं, अपने अनमोडिफाइड ही ओपिनियन पेश करते हैं। जो नेक्स्ट वन है डिस्क्लेमर ऑफ रिपोर्ट, ये तो सेम है, सॉरी, अच्छा, डिस्कशन ऑफ कंडीशन रिक्वायरिंग ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। तो उसकी अपनी मॉडिफिकेशन जो है उनकी, वो उसको कैसे वो चेंज करते हैं। वो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ऑडिटर इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। अगर ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, इफ़ द ऑडिटर इज़ नॉट इंडिपेंडेंट इज स्पेसिफाइड बाय द AICPA कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, मतलब जो उसकी हायर अथॉरिटी है, उसने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो उसको फॉलो नहीं करता, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है। तो फिर क्या होगा, अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज रिक्वायर्ड इवन तो नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर वर्क परफॉर्म। तो द वर्डिंग इन इज रिकमेंडेशन इन दिस सिचुएशन, ये वर्डिंग उसके लिए वो जो है वो रिकमेंड करेंगे अगर ऑडिटर नॉट इंडिपेंडेंट है। तो वो देखिए क्या लिखेंगे, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू होम, मतलब जो भी वो AICPA की जो भी फॉर्म होगी, एंड अकम्पाइंग बैलेंस शीट एज ऑफ December एंड द रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम, रिटेन अर्निंग एंड कैश फ्लो फॉर द ईयर देन एंड इट वर नॉट ऑडिटेड बाय अस। तो वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ें जो हैं हमने ऑडिट नहीं की है, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन देम। तो वो क्या कहते हैं कि हम इसके बेस पे कोई अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसकी वजह क्यों क्या होती है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर वो अपने कोई ओपिनियन पेश करते हैं, कोई अपना ओपिनियन दे देते हैं, तो उनका जो रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट या ओपिनियन जो है उसमें बायसनेस होगी। तो इस वजह से जो इंडिपेंडेंट जो है वो तो उस पे अपना डिसीजन दे सकते हैं और ओपिनियन दे सकते हैं, बट अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें तो वो कहते हैं कि हम अपना ओपिनियन इस पे नहीं दे सकते, ठीक है।